मुंबई संसद नेशनल असेंबली में उस वक्त बवाल हुआ, जमकर अफरा तफरी मच गई जब सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी के सदस्य आपस में मारपीट करने लग गए। इस दौरान सांसदों ने एक दूसरे पर घूंसे बरसाए, गाली गलौज की। बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब विपक्षी दलों के 5 सदस्यों ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की स्पीकर से इजाजत मांगी। इजाजत न मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी ने भाषण देना शुरू कर दिया और इस दौरान जमकर बवाल हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी भी जमकर की गई और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची थी। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ निधि चतुर्वेदी, न्यूज नेशन। एक मां ने अपने 3 साल के बेटे को सीढ़ियों से नीचे फेंका। मां की ममता पर सवाल उठाती है घटना दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके की है। मां की हैवानियत की कहानी सीसीटीवी में कैद हो गई। सोनू गुप्ता नाम की महिला की किसी बात पर अपने सास ससुर से बहस हो रही थी। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि महिला ने तैश में आकर पहले अपने पास रखे कपड़ों को नीचे फेंक दिया और फिर 3 साल के अपने बेटे को गुस्से में उठाकर बाहर ले गई। कमरे से बाहर जाकर उसने बच्चे को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। दरअसल 5 साल पहले इस आरोपी महिला की लव मैरिज हुई थी। घर वालों का आरोप है कि शादी के 2-3 महीने बाद से ही इस महिला ने झगड़ा करना शुरू कर दिया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को सीसीटीवी फुटेज की मदद से समझने की कोशिश में लगी हुई है। तो वहीं परिवार का कहना है कि इस बेरहम मां को इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिस के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। नॉर्थ कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आए एवलांच में 14 जवान शहीद, 1 जवान को जिंदा रेस्क्यू किया गया। गुरेज में कल आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी जिसमें 15 जवान मौजूद थे पर एवलांच आया था, जिसमें 14 जवानों के शव रिकवर किए गए हैं और 1 जवान को जिंदा रेस्क्यू किया गया। वहीं गुरेज में 10 फीट, गुलमर्ग में 8 और बांडीपोरा में 6 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई। 26 साल बाद इतनी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं आज से मौसम ठीक होने की आशंका जताई जा रही है। नॉर्थ कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट में एवलांच अलर्ट इशू किया गया है। वहीं लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पंजाब में धुआंधार रैली। अकाली दल और बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि काले बादलों ने पूरे पंजाब को घेर रखा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब के 3 दिन के दौरे पर हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं। पंजाब के मजीठा से राहुल गांधी ने हुंकार भरी। जब भी किसान बादल देखता है उसके दिल में खुशी आती। पानी गिरेगा, खेत में पानी आएगा, फसल अच्छी आएगी। मगर पंजाब में बादल पानी नहीं देते हैं। 3 दिनों में राहुल गांधी पंजाब में 10 रैलियां और बैठकें कर रहे हैं और टारगेट वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां बीजेपी अकाली दल का दबदबा है। पंजाब में राहुल गांधी का फोकस उन विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा है जो अकाली दल और बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। जाहिर तौर पर देखना यह होगा कि इससे फायदा कांग्रेस को होता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आबिर हुसैन, न्यूज नेशन। पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी। 1 महीने के भीतर सूबे को नशा मुक्त करने का वादा, दलित कार्ड भी खेला गया। दिल्ली की तर्ज पर बिजली बिल में रियायत देने का वादा आपने पंजाब की जनता से भी किया है। केजरीवाल द्वारा प्रचार के दौरान कही गई बात को घोषणा पत्र में जगह देते हुए किसी दलित नेता को डिप्टी सीएम की कुर्सी देने का बड़ा दांव भी पार्टी ने खेला है। सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा भी शामिल है और साथ ही शिक्षकों के 30,000 खाली पदों को भी भरने का वादा आम आदमी पार्टी ने किया है। वीडियो देव चौबे के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। मुंबई म्युनिसिपल चुनाव में 25 साल पुराना शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूटा। उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान, जिला परिषद चुनाव भी लड़ेंगे अकेले। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पदाधिकारियों की रैली में बोलते हुए 2 टूक कह दिया कि पार्टी ने गठबंधन में रहकर 25 साल बर्बाद किए, अब वो महाराष्ट्र में अकेले आगे बढ़ेगी। बीजेपी से रिश्ते खत्म करने के लिए वजह बना सीटों का बंटवारा। बीजेपी का इस चुनाव में 50-50 फॉर्मूले के तहत आधी सीटें मांगना शिवसेना को नागवार गुजरा है। एशिया की सबसे अमीर महानगरपालिका की लड़ाई में शिवसेना ने बीजेपी को गत चुनाव के मुकाबले 5 सीटें देने का ऑफर दिया था। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 65 सीटें लड़ी थी। ऐसे में बीजेपी ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर अकेले चुनाव में उतरने का फैसला किया है। बताया जाता है कि शिवसेना और बीजेपी ने मुंबई म्युनिसिपल चुनाव के लिए
अलग अलग सर्वे किया था और इसमें पाया गया था कि अगर दोनों गठबंधन के साथ लड़ते हैं तो उनकी सीटें एंटी इनकम्बेंसी के कारण कम होगी। इसलिए दोनों ने अलग अलग लड़ने का फैसला किया है। उनके पास विकल्प ये है कि अगर सीटें अच्छी मिलती है तो फिर एक बार मुंबई में वो गठबंधन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। हरीश रावत 2017 विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रावत ने पहले तो पौराणिक दक्ष मंदिर में पूजा की, इसके बाद उन्होंने हर की पैड़ी पर पूरे विधि विधान से मां गंगा की पूजा की। हरीश रावत का पहाड़ से भले ही पलायन हो गया हो, पर हरिद्वार नामांकन करने के लिए रावत ने पहाड़ के ढोल दमाओं और मसक बीन को बुलवाया। इन संगीत यंत्रों को शुभ मौके पर बजाने की परंपरा है। पहाड़ी अंदाज में कई लोग नाचते गाते रावत के समर्थन में नामांकन स्थल तक पहुंचे। इसके बाद रावत ने हरिद्वार में एक रोड शो कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में नामांकन का आज आखिरी दिन है और बगावतियों से निपटना कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। हरीश रावत जब पहाड़ से लगातार चुनाव हार रहे थे तो 2009 में उन्होंने हरिद्वार का रुख किया। यहाँ की जनता ने उन्हें लोकसभा में चुनकर भेजा। तब से हरिद्वार के प्रति हरीश रावत का विशेष मोह है। अब देखना यह है कि इस बार उन्हें कितनी कामयाबी मिल पाती है। हरिद्वार से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ मनमोहन भट्ट, न्यूज़ नेशन। बीजेपी नेता विनय कटियार के बयान पर मचा बवाल पहुंचा दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी नेता विनय कटियार की प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को कांग्रेस का महिला मोर्चा दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गया और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के महिला मोर्चे ने नारे लगाकर पीएम नरेंद्र मोदी से विनय कटियार को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस चुनावी माहौल में विपक्ष भी हाथ आए मौके को यूं ही नहीं जाने देना चाहता। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रो घोष के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। एनआईए के आईजी और डीआईजी आज मोतिहारी पहुंचे हैं। अब कानपुर रेल हादसे के साथ साथ मोतिहारी में रेलवे पटरी पर प्रेशर कुकर बम लगाने की गई साजिश की भी जांच होगी। 1 अक्टूबर को मोतिहारी के घोड़ासहन में रेलवे पटरी को प्रेशर कुकर बम लगाकर उड़ाने की साजिश रची गई थी। जब इस साजिश की जांच चल रही थी उस दौरान पुलिस के हत्थे 3 लोग चढ़े जो 3 आईएसआई के एजेंट थे। इन 3 लोगों ने स्वीकार किया कि कानपुर रेल हादसे में भी इनकी मुख्य भूमिका रही थी और उसके बाद से एनआईए ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। आज मोतिहारी एनआईए के डीआईजी और आईजी पहुंचे। इन्होंने वहां के तमाम पुलिस पदाधिकारियों से मुलाकात की और साथ ही उन तमाम जगहों पर भी गए जहां जहां ये आईएसआई के एजेंट मोतिहारी में हुए बम धमाके की साजिश रच रहे थे। मोतिहारी में रचे गए साजिश की जांच एनआईए ने तेज कर दी है और दूसरी तरफ अब रेलवे पुलिस ने भी मोतिहारी के सेंट्रल जेल में बंद 3 संदिग्ध आईएसआई एजेंट को रिमांड पर लेने का मन बना लिया है। उन्होंने बेतिया के रेलवे कोर्ट में 5 दिनों के रिमांड की अर्जी लगाई है। विजय सतन के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। कमला के समर्थन में कर्नाटक में सड़कों पर उतरे लोग। भैंसों की दौड़ कमला पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ आज पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हुए। बेंगलुरु, मंगलुरु, हुबली समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे और कमला से बैन हटाने की मांग की। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार कमला के समर्थन में है और अगर जरूरत पड़ी तो वो कमला को लेकर विधानसभा में बिल पेश करेंगे। 30 जनवरी को इस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में होने वाली है। चारों तरफ कमला के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में सरकार खासे दबाव में है। अब सबकी नजरें कर्नाटक हाईकोर्ट पर है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। मेघालय के गवर्नर वी षणमुगानाथन के इस्तीफे के बाद उत्तर पूर्व का राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो चुका है। षणमुगानाथन ने कल रात को सेक्सुअल एब्यूज और राजभवन के दुरुपयोग के इल्जाम के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया था। षणमुगानाथन के इस्तीफे से पहले राजभवन के 80 कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री को खत भी लिखा था जिसमें उनको हटाने की मांग की गई थी। सिर्फ यही नहीं, मेघालय के आम जनता ने भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक खत लिखा था और एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नर को हटाने की मांग की थी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिखे खत में यह भी कहा गया था कि गवर्नर षणमुगानाथन के हरकतों के चलते राजभवन पर काम करने वाले कुछ नर्स ने काम छोड़ दिए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक षणमुगानाथन की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत बरुआ के साथ अनिरुद्ध वकत, न्यूज़ नेशन।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शख्स को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है जो मंत्रियों, नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स को अपना शिकार बनाता था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने संजय तिवारी और गौरव नाम के 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। कभी किसी मंत्री का पीए बनकर तो कभी अपने आप को बड़ा राजनेता बताकर छोटे नेताओं और मंत्रियों से पैसा वसूलने का काम करते थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इन दोनों को झारखंड के एक मंत्री के पीए सुशांत मुखर्जी की शिकायत पर गिरफ्तार किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। WHO ने अहमदाबाद के सुएज वेस्ट वाटर लाइन में से लिए नमूने का रिपोर्ट आया पॉजिटिव, मिला पोलियो टाइप 2 वायरस। WHO ने पिछले साल अगस्त महीने में अहमदाबाद में से वेस्ट वाटर के नमूने लिए थे, जिसकी रिपोर्ट ने गुजरात सरकार के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और रिपोर्ट में से पोलियो टाइप 2 वायरस मिला है। गुजरात सरकार रिपोर्ट से इसलिए परेशान है क्योंकि टाइप 2 वैक्सीन गुजरात सरकार ने अप्रैल महीने में ही बंद कर दी थी। गुजरात सरकार का हेल्थ विभाग अब इस बात का पता लगाने में जुटा है कि आखिरकार अहमदाबाद में पोलियो टाइप 2 वायरस आया कहां से। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन।